हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सही होंगे, क्योंकि कल जो था टीचर डे मनाया गया था और बच्चों ने बहुत ज्यादा ऑफलाइन में सम्मान दिया। और उनमें से जो मुख्य बच्चे थे उन बच्चों के जैसे मैं नाम लूंगा। जैसे अल्तमस था एक लड़का, एक अल्तमस है जो 10th क्लास का है। एक उम्मेर पासा है लड़की, मोहम्मद समीर है, बिमलेश है, शाहरुख है, अजमल है, बुशरा है, सैफ अली है, अजय है, सुगंध है, सानिया आलम पासा है और अरविंद है, हिमांशु है। ये सब के सब 10th क्लास के बच्चे थे। इन्होंने बेचारों ने बहुत ज्यादा कल सम्मान, वैसे बच्चे और भी इसमें शामिल रहे थे, ये केवल और केवल 10th क्लास के थे हमारे बैच के जो बच्चे थे। और इसी के साथ जो एक बैच के थे जो कंपटीशन में, उसमें लड़कियों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था। जैसे लड़कियां शिवानी थी, एक शिवानी नाम की एक लड़की और आती है, दो शिवानी थी इस बैच में। चमन नाम की लड़की थी, एक रोशनी थी, नीतू थी, सुमाइला, स्वालेहा, मंजू, आरती, मीरा। इन बच्चों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा सहयोग किया कल टीचर डे में। बच्चे और भी वैसे छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे 6, 7, 8 क्लास के थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया टीचर के लिए। जितना हो सका उन्होंने इतना किया। इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम क्लास जो देने के लिए जा रहे हैं वो किसकी? मैथ की क्लास होगी। और मैथ की जो क्लास होगी वो हमने कहा था 0 से हीरो लेवल तक। अब जो बच्चे कर लेते हैं उन्हें तो बिल्कुल सरल लगेगा, यार ये कहाँ ऐसी क्लास लेकर आए हैं इतने नॉर्मल क्वेश्चन की। मैंने कहा 0 से लेकर हीरो लेवल तक। मैंने ये नहीं जानता कौन बच्चा कितना तेज है, और इसे पंखे को बंद करना, कौन बच्चा कितना तेज है और कितना कमजोर है, मैं ये नहीं जानता। बट मैं ये जानता हूँ मुझे 0 से लेके और हाई लेवल हीरो लेवल तक मुझे मैथ कराना है। तो पहला जो हो जाएगा हमारे लिए ऐड की अगर बात करते हैं, हम बात करते हैं इसमें जोड़। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम जोड़ की। अब जोड़ क्या हो सकता है? मान लो हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 4, 5, 3, 2, 4, 5, 6, 7 तक भी जोड़ है वैसे। और जैसे मान लो मैं एक बाग के अंदर गया, अब मैंने बाग में बहुत सारे जानवर देखे। मान लो उसमें मुझे, अगर मैं जोड़ के कंडीशन में जाता हूं, मुझे एक बाग के अंदर नजर आए, और जैसे ही मैं एक जंगल में, जैसे फॉरेस्ट जंगल के अंदर पहुंचता हूं, उस जंगल के अंदर मैंने देखा एक जंगल में, मान लो मेरे पास 815 जो 851 जो है मेरे पास बकरी है। मैंने कहा 815 मैंने बकरी देखी वहां पर। दूसरी बात जो देखे 950 जो देखे मैंने वहां पर शेर देखे, ये भी बात ठीक हो गई। और तीसरे पॉइंट में जो देखे मैंने, वहां मैंने 659 जो देखे वो हाथी देखे, 659 मैंने हाथी देखे। और चौथे पॉइंट में जो देखे मैंने 472 वहां पर मैंने भालू देखी। अब मैंने कहा अब बताइए उस जंगल के अंदर कितने जानवर थे। अब उसमें यह बताना है, मैंने कहा उस जंगल के अंदर कितने जानवर थे। मतलब 951 क्या है? बकरी है, 950 शेर हैं, 659 हाथी हैं और 572 क्या है? भालू है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं मैथ लेकर चले हूं, जहां से स्टार्ट पॉइंट जोड़ घटा होती है। और यहां से हर पॉइंट बड़े डीपली लेकर चलूंगा जितना आगे तक हो सकेगा। अच्छा, मैंने कहा एक बात बताओ, ये टोटल कितने हो गए? तो हम कहेंगे टोटल का मतलब होता है जोड़ना, सभी को पता है। तो हम कहेंगे जोड़कर देखो, 9, 1 और 9, 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होता है भाई। 1 रुपये और 0 रुपये को जोड़ो तो 1 ही माना जाएगा। और 9 रुपये ये हो गए तो कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 10 रुपये। 10 और 2 कितना हो जाएंगे? हमारे पास 12 हो जाएंगे। 12 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा? 1 लगेगा। 5 और 5 10 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 और 7 कितना हो जाएगा? हमारे पास 32। एक हासिल भी लगा था तो 33। 33 का कितना हो जाएगा? 3। हासिल कितना लगेगा? हमारे पास अभी भी 3 बचा है। जब हासिल हमारे पास 3 बचा है, हमारे पास अभी भी 3 बचा है, तो इसे 3 को चाहो तो एक साइड में लिख दो। 9, 8, 17 होते हैं। 17 और 6 कितने होते हैं? हमारे पास 23 होते हैं। 23 और 5 कितने होते हैं? 28 होते हैं। 28 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हम कहेंगे 28 और 3 31 होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया है, टोटल जो जानवर मिले हमें, क्या मिला? ये हमारे पास कुल जानवर। तो हम कहेंगे हमारे पास जो कुल जानवर थे वो इतने जानवर पाए गए हैं। ठीक है, कुल जानवरों की संख्या इतनी आ चुकी है। तो कहोगे इतना सरल सवाल था? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं दूसरे सवाल की ओर जाती, हमने कहा भाई साहब हम एक दुकान की ओर जाती। ठीक है, हमने कहा एक दुकान की ओर जाते हैं, और उस दुकान पर हमने क्या किया, एक ग्राहक से कहा भाई साहब हमें जो है 850 रुपए 550 रुपए की हमें तू चीनी देना। ठीक है, वो दुकानदार बोला
ठीक है भाई, और कुछ लेना है सामान? हम कहेंगे और कुछ भी लेना था हमें। हमें ये बताइए 460 रुपए में हमें जो है 460 रुपए की हमें दालें देना। दुकानदार यहाँ भी संतुष्ट था, उसने यहाँ तक भी सामान दिया निकाल कर। उसने दुकानदार ने हमसे पूछा कि भाई और कुछ चाहिए? हमने कहा अभी भी चाहिए। क्या बताओ भाई कि 999 रुपए के हमें चावल भी चाहिए। दुकानदार ने चावल भी दे दिए निकाल कर। अब बोला और कुछ चाहिए, तो हमने कहा हाँ अभी भी बाकी बचा है। क्या 800 हमारे पास 59 रुपए का हमें तेल की शीशी, उसने तेल दिया। क्या 859 रुपए का तुम्हारे पास तेल भी बैठेगा? हमने कहा चलो ठीक है। और कुछ भी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। उसने कहा भाई साहब 451 रुपए का हमें जो है ऐसे मानो मसाले दे दो। ठीक है, मसाले दे दो 451 रुपए के। क्या और कुछ चाहिए? उसने कहा और भी कुछ देना चाहो, चाहे कितना भी सामान खरीद ले। ये हमारे पास आता है जोड़ में। ये भी जब सब चाहो तो कितना भी सामान अगर खरीद रहे हो सब यही कंडीशन में जोड़ना है। कैलकुलेशन में अगर देखना है तो 9 और 9 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 और 1 कितना होता है? 19 होते हैं। तो हम कहेंगे 19 का 9 हो जाएगा। हासिल अभी भी एक बचा है हमारे पास। 5 6 11, 11 और 9 कितने होते हैं? कहेंगे 20 होते हैं। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 और 5 30 और 1 हासिल 31 का 1 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा? अभी भी हमारे पास 3 बचा है। 5 4 9, 9 9 18, 18 और 9 8 27, 27 और 4 कितना होता है? 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 34। तो हम कहेंगे 3419 रुपए का टोटल हमारे पास जो सामान बैठा है वो 3419 रुपए का हमारे पास सामान बैठा। ठीक है, कहोगे ये जोड़ तो बहुत सरल थी, ये सब के सब जोड़ आई, कितनी भी संख्या हो जोड़ना। अभी भी अब पॉइंट में कैसा आएगा? अब मान लो मैंने कहा कि दूसरे पॉइंट में हमें चलना है। ठीक है, अभी भी हमने कहा कि भाई हमें दूसरे पॉइंट में चलना है। अब दूसरे कंडीशन में सवाल कैसे हो सकता है? देखो दूसरे कंडीशन में सवाल ऐसे हो सकता है। अब भी हम दुकानदार के पास जाते हैं और एक दुकानदार से बोलते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ हमें तुम। बोले क्या? क्या हमें एक बात बताना, 8.51 रुपए का 1 रुपया कोई भी उसने सामान खरीदा, क्या इतने रुपए में मान लो उसने कहा 8.51 रुपए जो है तुम्हारे पास चने हैं, इतने रुपए के तुमने चने ले लिए। हालांकि ज्यादा के लिए हो कम लिए हो, हम तो एक जोड़ के कंडीशन में रखना चाहते हैं। अब हमने उसने कहा भाई साहब 19.55 रुपए की तुमने क्या ले लिया यहाँ से चने के बाद। उनने कहा भाई साहब यहाँ चने के बाद जो है तुमने 19.55 रुपए की मान लो चीनी ले ली उसने। क्या इतने रुपए की तुम्हारी चीनी बैठ गई। तीसरे नंबर पर उसने कहा क्या मान लो भाई 27.582, मतलब 27 पॉइंट इतने रुपए का मान लो उसने क्या लिया भैया? दालें ले ली। क्या इतने रुपए की उसने दालें ले ली। ये आती है पॉइंट वाली जोड़, ये होती है पॉइंट वाली जोड़। फिर बोला और कुछ चाहिए? उसने कहा क्या और कुछ देना चाहते हो? तो 35.834 ठीक है 4 इतने रुपए के मान लो उसने कुछ ना कुछ मान लो चावल खरीद लिए, कुछ ना कुछ उसने चावल खरीदने इतने रुपए के। अब दुकानदार से बोला गया भाई साहब अब बता दो मुझे कितने रुपए बैठ गए। तो दुकानदार ने जोड़कर देखा, कोई बात नहीं भाई साहब जोड़ लो इन्हें। 4 तो यही हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा? तो कहेंगे 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 ये हो गए हैं हमारे पास। देखो ये वाले 5 यहां पर हैं। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 6 5 11, 11 और 8 कितने होते हैं भाई? 5 6 11, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 8 होते हैं 19। एक हासिल का भी लगा था और एक 20 का सिफर लगेगा। हासिल कितना लगा हमारे पास? 2 लगा है अभी। अब देखो 9 यहां हो गए हैं, 9 7 16, 16 और 5 कितना हो जाएंगे? 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, 23 का कितना हो जाएगा हमारे पास? तो कहेंगे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। 23 का कितना हो गया हमारे पास? 2। 23 का 3 हासिल कितना लगा है? अभी भी 2 लगा है। तो अब कहेंगे देखो 8 ये हो गए। ये 8 यहां पर है। ठीक है, ये 8 यहां पर है, पॉइंट है। 8 9 17, 17 और 7 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 39 हो जाएगा। 39 का कितना हो गया हमारे पास? 9 हासिल लगेगा 3। देखो 8 और 9 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29। ठीक है, 8 9 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 5 कितना? 29। 29 और हासिल कितना लगा था हमारे पास? हासिल लगा था हमारे पास 2। ठीक है, 29 और 2 कितना हो जाएगा? 31 का 1 हासिल लगेगा 3। तो हम कहेंगे 3 और 3 6, 6 और 3 कितना?
9। तो हम कहेंगे कितने रुपए बन गए, 91 पॉइंट कुछ वैल्यू बनी है। देखो वापस में जोड़ लो, 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हाथ से लगेगा 1, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 और एक हासिल 20 का सिफर। हासिल कितना लगेगा, कहीं में 2 लगेगा हमारे पास, अभी भी 2 लगा है। अब जोड़ो 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 कितना हो गया 19, 29, 29 और 2 31 का एक हासिल लगा 3। तो हम कहेंगे देखो 3 और 3 6 और हासिल कितना लगा था हमारे पास 3, 3 और 3 कितना हो गया 91 पॉइंट, इतने रुपए की हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम कंडीशन ये जोड़ में हम कर सकते थे। ठीक है, अब देखो और भी बड़ी जोड़ करनी हो तुम्हें, जैसे और भी बड़ी जोड़ करनी हो तो अब यही सवाल तुम्हारा, ये सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं जैसे आर्मी लेवल में होता है। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अब कैलकुलेशन से बढ़ा देखी। आज ये हम जोड़ कंप्लीट करेंगे और जोड़ के बाद जो है अगले नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ेंगे। अगर मान लो मैंने कहा है कि जोड़ पॉइंट से बिल्कुल 0.0 से, बट निराश ना होना, लगातार कंटिन्यू क्लास से बने रहना। 0 लेवल से मैथ स्टार्ट करा है और हीरो लेवल तक बात है। किसी भी एग्जाम में बैठना, जब आपकी कैलकुलेशन ठीक तो सवाल ठीक, और कैलकुलेशन ठीक नहीं तो सवाल ठीक नहीं। तो नॉर्मल सवाल से लेकर चलेंगे हम। अब देखो मैंने अगला सवाल दिया, जैसे अब अगले सवाल की अगर हम बात लाते हैं तो सवाल कैसा आता है बड़े एग्जाम के अंदर। देखो ऐसे देता 18.53 प्लस 4.5 प्लस के 8.532 प्लस के 4.5, इस तरीके से उसने एक सवाल दे दिया और आगे इसका बोल देगा कि भाई साहब मान कितना होगा। ये आर्मी लेवल में एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि पुलिस कांस्टेबल वगैरह में भी ये सवाल इस तरीके के पूछे गए हैं। तो अब कहोगे कि यार ये सवाल तो बहुत इजी था। अब जब इजी कहां से, तब पॉइंट वाली बात पॉइंट से इधर वाली बात इधर लिखी जाती है और पॉइंट से इधर वाली बात इधर लिखी जाती है। जैसा अब देखो तुम्हें इस तरीके जोड़ने में दिक्कत आ रही होगी तो हम क्या कहेंगे, देखो 18.53 ऐसे लिख लो। फिर इसके बाद देखो 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लिखना है। प्लस 4 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। फिर देखेंगे 8 पॉइंट कितना 5, 3 और 2 हो गया। फिर प्लस देखो 4 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। मैंने कहा ही ना जोड़ लो, यही तो बनी संख्या। कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो यही जोड़ना है, यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, है जोड़ बिल्कुल सिंपल में। अब देखो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 5 और 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 का सिफर हासिल कुछ था नहीं। अब हासिल लगाया हमारे पास 2, हासिल बचा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 24 और 2 26 का 6, हासिल लगेगा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हम कहेंगे हमारे पास कितना बना है 36 पॉइंट, इतना हमारे पास आंसर बना है। क्या ये वाली जोड़ समझ में आ गई? एक सवाल होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं मैं इसी में का, जो तुम्हें करना है नॉर्मल क्वेश्चन से दिया, पॉइंट से इधर वाली बात इधर लिखो, पॉइंट से इधर वाली बात इधर लिखो। ठीक है, फिर इसमें देखो अब मैंने ये सवाल दिया तुम्हें 8.85 प्लस के 4.48 और प्लस का 3.523, ये और प्लस के 4.5, ये सवाल तुम्हें होमवर्क के तौर पे छोड़ा है। ये तुम्हें घर से करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये जितने भी जोड़ के सवाल थे वो सब के सब हमने क्या किए हैं कंप्लीट, जितना टाइप था। एक मेरे कहने से बस एक चीज और याद कर लेना, मैं यहाँ चिन्ह लिख रहा हूं, जो तुम्हें ये चिन्ह क्या है याद करने, यहाँ को लिख देता हूं जो हमारे पास चिन्ह है। ठीक है, एक बार देख लेना, 2 हो गया, 3 और 3 6, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20 का सिफर हासिल लगेगा 2, 8 4 12, 12 और 8 कितना 20, 20 और 4 24 और 2 हासिल 26 का 6 हासिल लगेगा 2, 1 2 और 1 3, सही तो है यार। ठीक है, हमारा एक गूगल बॉय बैठा रहता है यहीं पर, वो पढ़ता रहता। ठीक है, एक भांजा हमारा वो सामने ही बैठा रहता है गूगल बॉय, वो आराम से पढ़ता रहता है यहीं पर, मैंने उसे बैठा रखा है, आराम से यहीं पढ़ेगा। थोड़ा नटखट ज्यादा है, ठीक है, तो मन की आराम से बैठता है, वो वीडियो को देखता रहता है, कहीं मतलब गलत तो नहीं हो रही है वीडियो, क्लैरिटी ठीक ठाक आ रही है ना, और बाकी वो पढ़ता रहता है। ठीक है, थोड़ा नटखट है, बट मैं चाहता हूँ वो गूगल बॉय बने, ठीक ठाक पढ़ने में बने वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा देखो प्लस और प्लस बन के बनता है, देखो ये चिन्ह है, ये इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये आगे चल के काम मांगी। प्लस और प्लस बन के बनता है प्लस, दूसरा चिन्ह ध्यान रखेंगे माइनस माइनस बन के बनेगा प्लस, और तीसरा चिन्ह ध्यान रखेंगे माइनस प्लस जो बनता है वो माइनस, और चौथा चिन्ह जो करेंगे प्लस माइनस बन के बनेगा माइनस। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट चिन्ह, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट चिन्ह है,
जो आगे चल के इस सवाल में हमारे काम में आने वाले हैं। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी है, मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखना चाहता। और देखो मोटिवेशन के लिए अभी थोड़ा तुम जो है जितनी मेहनत से पढ़ सकोगे उतना तुम्हारे लिए है, और आज अगर नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हारे लिए बहुत ही खराब दिन होंगे, इसलिए आप मेहनत करें। और ये वाले जो चिन्ह है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, प्रयास करें और सीखने की। और हमारी क्लास कैसी लगी है, मैंने मैथ बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया है। यहां से समझ लो इतना कुछ से तो सवाल आते हैं तो कहेंगे ये फालतू क्या सिखा रहे हैं, ये फालतू नहीं है। जब तुम यहां से निकल कर चले जाओगे तो तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगेगी। जैसे कि बोला था सुबह 6 बजे हर दिन क्लास मिलेगी। आज हमने कंप्लीट जोड़ को किया है। अगली वाली सवाल हमारी जो आएगी वो सब्ट्रैक्शन घटा की आने वाली सवाल वो है क्लास हमारी, उस क्लास को जरूर देखें। और ये क्लास कैसी लगी बताएं। धन्यवाद। ठीक।